पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 26। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना सभी जन्मों के पापों को नाश करने वाला और आरोग्यता देने वाला माना गया है। जीवन में प्रभाव बढ़ता है, आंतरिक आनंद मिलता है, इससे बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। सबको पुरुषोत्तम मास में कुछ न कुछ शुभ कर्म जरूर ही करने चाहिए। अभी भी एक मौका है, अंतिम 5 दिन बचे हैं। पंचरात्रि व्रत से अपना उद्धार कर लो। सोचो, विचार करो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 26 सुनते हैं। जय गणेश जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूसक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पे, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 25 में मुनि वाल्मीकि द्वारा वर्णित पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि को जाना था। अब आगे की कथा सुनते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, उद्यापन के बाद व्रत के समय धारण किए जाने वाले नियमों और निषेधों की भी समाप्ति हो जाती है। अतः अब सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक जो नियम ग्रहण किए जाते हैं उन्हें छोड़ने की विधि बतलाता हूँ। हे राजन, नक्त व्रत या अयचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला व्यक्ति समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर स्वर्ण दान करे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है वो दक्षिणा सहित गौ का दान करे, और जो आंवला जल से स्नान करता है वो दही और दूध का दान दे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे। तेल का नियम किया है, मतलब अगर तेल छोड़ा है तो समाप्ति में देसी घी दान करे, और देसी घी छोड़ने का नियम लिया है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और चावल का दान करे। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम लिया है तो रुई भरे हुए गद्दे, तकिया और चादर सहित शैया का दान करे। जो ऐसा करता है वो मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। व्रत की पूर्णता के निमित्त 2.5 सेर अर्थात 2.5 किलो वजन कांसे की परात या थाली का दान करना चाहिए। उसमें मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री और ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के निमित्त दान करें। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान की सन्निधान का संकल्प करें और प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इस लोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान का रूप मानकर उन्हें मुदित मन भोजन करावे। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दे। केला, आम और अन्य प्रकार के फलों तथा देसी घी से बने मालपुए, पकवान, सुस्वाद उड़द के वड़े, खांड से पगे और देसी घी से बने घेवर फैनी, खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों से जो गाय के देसी घी से महक रहा हो, विनम्रता और श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करा के पान और दक्षिणा दे। कत्था, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है आदर सहित दे। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके सबको समान भाव से सुखदायी रजाई, बिस्तर आदि का दान करे। जो मनुष्य पत्तल में भोजन कराता है वो ब्राह्मणों को भोजन कराए। देसी घी और शक्कर का दान करे। पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा
तथा तिल दान कर ब्राह्मण दंपत्ति को उत्तम भोजन कराए। हे राजन, बाल नखून न बनवाने का नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण दान दे और जूता छोड़ने वाला जूतों का दान करे। नमक का परित्याग करने वाला विविध प्रकार के रस वाले पदार्थ दान करे। नियम से दीपदान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वो सर्वदा बैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में देसी घी और स्वर्ण की बत्ती डालकर ब्राह्मण को दे। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण का दान देने से ही होती है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ अर्थात 8 घड़े दान करे। ये घट स्वर्ण के हो या मिट्टी के, उनको वस्त्र और स्वर्ण के टुकड़ों के सहित देवे और मास के अंत में छाता जूते के साथ 30 मोदक लड्डू का दान करे। इन वस्तुओं के ना मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर हे राजन, यथाशक्ति एक बैल का दान करे जो भार वहन करने के योग्य हो। इनके साथ ही अन्न का भी दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न से बढ़कर कोई भी वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। जीवन का आधार अन्न ही है और अन्न से ही मुनि और सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। अतः अन्न दान की महिमा अपरंपार है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वो अगले जन्म में राजा होता है। जो मल मास में एक अन्न का सेवन करता है वो चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एक अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। वो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं। पूर्वाह्न मतलब दोपहर के पहले का समय। मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर का समय है। अपहरण में पितृगण भोजन करते हैं। अपहरण मतलब तीसरा पहर। इसलिए मनुष्य अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ पहर का कहा गया है। हे नराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ पहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, उसके भ्रम हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वो मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करे। उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो ब्राह्मण होकर कोलू चलाता है वो पापात्मा होता है और तेरे गए तिलों की संख्या के बराबर वर्षों तक रौरव नरक में वास करता है। फिर चंडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वो मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ लोक को जाता है और देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देवादिदेव विष्णु भगवान के प्रत्याग व्रत करता है वो मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, इस मास में कुशा की शैया पे शयन करना और कुशा आसन के प्रयोग का विशिष्ट महत्व है। कुशा आसन का त्याग किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है। इसमें मल मूत्र रुधिर श्लेम आदि कभी नहीं पोंछना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ रहती हैं, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मर्जन करें। हमेशा याद रखें, शूद्र जमीन से कुशा को ना उखाड़े और कपिला गौ का दूध ना पीवे। हे भूपते, वो पलाश के पत्र में भोजन ना करे, प्रणव मंत्र का उच्चारण ना करे, यज्ञ का बचा हुआ अन्न का भोजन ना करे, वो कुशासन पे ना बैठे, यज्ञ पवित्र धारण ना करे और ना ही वैदिक क्रियाएं करे। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है और 14 इंद्र होने तक महानरक में पड़ता है।
इसके बाद वो मुर्गा, सुअर तथा वानर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र को ओमकार मंत्र का जाप भी नहीं करना चाहिए, इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमि, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अंत में राजा द्विमधन्वा से कहा, हे महाराज, पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति जिस नियम के पालन का व्रत ले उसे अवश्य पूर्ण करे। इतना करने से ही व्रत परिपूर्ण कहा है। अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा ना देने से मनुष्य नरक के भाव के होते हैं। यदि किसी भी तरह से व्रत में विघ्न हो जाता है तो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन ना करे। ये मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा, इसका नित्य पाठ करे। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वो उत्तम लोक को जाता है, जहां पर योगेश्वर हरि भगवान वास करते हैं। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 27 समाप्त। कल पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 28 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, एक बात बताऊं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है ना। दुनिया में प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं, याद रखना। एक और बात, क्षणभंगुर जीवन है पकड़े, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हो। कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो और कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को सबको बताओ, अपने धर्म का प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।